हेलो गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वेलकम सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं हमारी स्केलिंग स्टाइल शीट सीएसएस। और आज सीएसएस के अंदर के ट्यूटोरियल में हमारा एजेंडा है फ्लेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आज के हम वीडियो में फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी से देखने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ब्रीफ डिस्कशन, और उसके बाद में उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं, तो एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिए, तो एक बॉक्स बना लिया। ठीक है। या ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी बॉडी बन जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर हम जो ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम इसके फ्लैक्स के जो है आइटम्स बना रहे हैं। ठीक है। ये फ्लैक्स आइटम, इसको आप फ्लैक्स आइटम कह सकते हैं। ठीक है। ओके। ये फ्लैक्स आइटम हो गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूं तो ये लिख सकता हूँ। तो फ्लैक्स, ये हो गया हमारे पास फ्लैक्स कंटेनर। फ्लैक्स कंटेनर। तो ये हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर आ गया। ओके। तो फ्लेक्स कंटेनर हमारा ये आ गया। इसके अलावा हमारे पास एक और है, वो है फ्लेक्स। हमारे पास जो है आइटम है, तो फ्लेक्स आइटम लिख देते हैं। फ्लेक्स फ्लेक्स आइटम। ठीक है। अभी हमारे पास दो चीज है, फ्लेक्स आइटम है और ये है। ठीक है। तो अब इस फ्लेक्स आइटम, इसमें से अभी फ्लेक्स आइटम कौन सा है हमारा, तो फ्लेक्स आइटम है हमारे पास ये, सॉरी, फ्लेक्स कंटेनर है। और ये जो है हमारा, ये फ्लेक्स आइटम है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्लेक्स आइटम, और ये हमारा हो गया फ्लेक्स कंटेनर। तब इसकी भी हम थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारा जो फ्लेक्स जो कंटेनर है, तो हम मेनली जैसे हम जो भी परफॉर्म करते हैं फ्लेक्स कंटेनर पे करते हैं। ठीक है। तो हम पहले जो डिस्कस करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे फ्लेक्स कंटेनर पे। ठीक है। तो फ्लेक्स कंटेनर, ओके, कंटेनर। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं फ्लेक्स कंटेनर के लिए। तो फ्लेक्स कंटेनर में क्या है, तो हमारे पास जो एक पहली प्रॉपर्टी एक हम देखते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है, मेनली तीन है, वैसे चार है कह सकते हैं। तो तीन में मेनली प्रॉपर्टीज मानता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो पहली प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर आती है, वो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, तो वो पहली प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज हम देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो है सेकंड, हम देखते हैं जो मेनली डिपेंड करती है अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशंस के लिए, आप कह सकते हो ये होगी अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन। ठीक है। तो हमारे पास एक होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, एक होता है हमारे पास अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन। और इसके अंदर अब जो अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन है, इसके अंदर हम कह सकते हैं तीन आर्गुमेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम बोलें, इसमें जो तीन चीज कह सकते हैं जो होते हैं, एक तो होते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है। एक तो हमारे पास आ जाता है जस्टिफाई कंटेंट, और दूसरा हमारे पास एक आता है हमारे पास जो है अलाइन आइटम। ठीक है।
और अलाइन आइटम के अंदर एक और आता है इसके साथ साथ, वो आता है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट, ठीक है। अलाइन कंटेंट होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, एंड ये जो थर्ड होता है वो हमारे पास होता है अलाइन कंटेंट। किसको भी, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जो कि अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन के अंदर तीन होती है। तो जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट, मैंने तीन बोली थी मेनली। एक तो थी फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। तो हम मेनली जो यूज किया जाता है वो यही किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब हम पहले अगर इसमें अगर हम डिस्कस करें तो हम डिस्कस कर सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शंस के लिए। तो अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो फर्स्टली हम यहाँ पे बात करें फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसी में, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन में चार प्रॉपर्टीज और आती है, ठीक है। तो इसमें आपको जो मेनली जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है एक रो की, कि आप जो रो, आप इसको जैसे अभी ये एक्चुअली भी रो में है, ठीक है, तो रो है ना कि कॉलम, ठीक है, सॉरी, हाँ रो में ही है, ठीक है। एक रो में आ गया कि अगर आपको एक रो में चाहिए, जितने भी कॉलम से एक रो में चाहिए तो आप रो देख सकते हो। दूसरा होता है कॉलम, ठीक है, तो आप कॉलम में दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो दे सकते हैं इसके जो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स रो, सॉरी रो रिवर्स होता है, ठीक है, रो रिवर्स या कॉलम रिवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है। एंड कॉलम आप कह सकते हो एक रिवर्स, ठीक है, तो कॉलम रिवर्स कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं, एक है रो, कॉलम, ओके आई थिंक सो ई गलत लग गया, ठीक है। तो रो है, कॉलम है, रो रिवर्स है, एंड कॉलम रिवर्स है, ठीक है। और जो जस्टिफिकेशन होता है तो इसमें हमारे पास जो जस्टिफाई है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एक तो हमारे पास जो फ्लेक्स डायरेक्शन है इसमें भी हम एक्सिस होती है, इसमें हम कह सकते हैं इसको मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस होती है, ठीक है। अब वो कैसे होती है, ठीक है। तो ये होता है कि जब आप ये आप एक्चुअली ये बॉक्स ले रखे हो, तो मैं एक एग्जांपल के लिए एक एनोदर बनाता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक एनोदर जो बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इस एनोदर बॉक्स में हमें क्या कर, अभी अगर मैं आपको समझाने के लिए करूँ, तो अगर ये हमारे पास अभी क्या है, जैसे रो है, हमारे पास ये भी रो में है, तो रो में क्या होगा, ये तो हमारी मेन एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। और ये होगी हमारी क्रॉस एक्सिस, तो मैं एक्चुअली लिख भी देता हूँ। तो ये तो हमारी हो जाएगी मेन एक्सिस, ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी क्रॉस एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्रॉस एक्सिस हो जाएगी। अगर हमने इसको रो रिवर्स किया, रो रिवर्स किया तो क्या होगा,
अगर हम इसे रो रिवर्स करते हैं तो सपोज ये रो रिवर्स हो जाए, ऐसे ये रो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब भी ये अभी भी ये मेन एक्सिस ही कहलाएगी। ठीक है। और ये क्रॉस एक्सिस ही कहलाएगी। अब डायरेक्शन ये, या फिर आप इसको क्रॉस ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये, लेकिन जो आप इसको परपेंडिकुलर कह सकते हो। ठीक है, कि अगर आप ये कह सकते हो कि अगर ये क्रॉस, आप इसके अनुसार आप देख सकते हो, ये हमेशा जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। तो जो, अब आप ये देख लो, अगर ये मेन एक्सिस बनेगी तो ये क्रॉस एक्सिस बन जाएगी, और ये क्रॉस एक्सिस होगी तो ये मेन एक्सिस बन जाएगी। मतलब अगर आपने जो ये डायरेक्शन, अभी जो अपने रो का यूज ना करके आपने कॉलम यूज किया, सपोज अगर आपने यहाँ पे कॉलम यूज किया, तो कॉलम यूज करते ही ये जो, अब जो आप इसको आप क्रॉस बोल रहे थे, ये क्रॉस एक्सिस अब क्रॉस एक्सिस ना हो करके, यानी मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब ये क्रॉस एक्सिस और ये मेन एक्सिस ना हो करके अब ये बन जाएगी मेन एक्सिस। ठीक है। ये तो बन जाएगी मेन एक्सिस, और ये बन जाएगी क्रॉस एक्सिस। ठीक है। ये बन जाएगी हमारी क्रॉस एक्सिस। अगर इसकी अब डायरेक्शन अगर आप चेंज भी कर देते हो, ठीक है, अगर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर दी, तब भी ये ही मेन एक्सिस रहेगी और ये क्रॉस एक्सिस रहेगी। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन किस प्रकार से इसमें जो डायरेक्शनलाइज है वो काम करता है। ठीक है। ओके। तो हमेशा से हटा सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं, हमारे पास जो है जस्टिफिकेशन कंटेंट। अब जो जस्टिफिकेशन कंटेंट होता है हमारा, ठीक है, ये जो जस्टिफिकेशन कंटेंट है वो हमारा वर्क करता है किस पे? ये हमारा वर्क करता है, साथ ही साथ ये करता है मेन एक्सिस पे। कि अगर आप इस पे अगर कुछ भी कंटेंट, अगर आप इस पे मतलब इस पे कोई प्रॉपर्टी दोगे, या आप इस पे लिखोगे वैल्यूज की, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू दोगे, तो वो परफॉर्म होगी मेन एक्सिस पे। ओके। तो इस पे आप कुछ भी अगर परफॉर्म करोगे तो वो आपकी परफॉर्म हो जाएगी मेन एक्सिस पे। ठीक है। तो मेन एक्सिस पे परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे तो वो हो जाएगी आपकी क्रॉस पे। ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्रॉस एक्सिस। ठीक है। ये भी आपका क्रॉस एक्सिस पे ही वर्क करता है। ठीक है। अभी अगर आप ये देखोगे ना, तो हम मेनली मेन कंटेंट, ये अलाइन कंटेंट का यूज नहीं करते हैं। हालांकि बहुत सारे केसेस में हम अलाइन कंटेंट का यूज करते हैं। अब ऐसा क्या है कि हम इनका यूज नहीं करके हम दोनों का ही यूज करते हैं, क्यों? और ये मेन कंटेंट, ये मेन कंटेंट में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, अ, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, बोले तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इसके अंदर, जैसे कि आपके पास होगा, अ, एक होता है स्पेस बिटवीन। ठीक है। स्पेस बिटवीन। ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है इसमें अराउंड के लिए। ठीक है। तो ये होता है स्पेस अराउंड। एक होता है स्पेस बिटवीन, और एक होता है स्पेस अराउंड के लिए। ठीक है। लेकिन जब आप अलाइनमेंट में जाओगे, जब आप अलाइन, तो आपके पास स्ट्रेच वगैरह तो होगी, जैसे स्ट्रेच कर सकते हो आप। ठीक है। या बेस लाइन, बेस आइटम कर सकते हो, जो बेस लाइन होती है। ठीक है। और इसके अलावा आप लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नहीं कर सकते इसमें एक्चुअली, इसमें स्टार्ट और एंड दे सकते हैं।
इसके अलावा जैसे फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। ओके। और इसके साथ इसमें प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं सेंटर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ वैल्यूज आती हैं। लेकिन इसमें हम अगर अपन को, अगर सपोज हमें उसमें इसके बीच में, सपोज इन दोनों के बीच में हमें स्पेस देना है अराउंडली, ठीक है, तो कि इसके इसके लिए भी नीचे भी स्पेस आए और अपर में भी स्पेस आए, इसको भी अपर में स्पेस आए, नीचे भी स्पेस आए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, जब कंटेंट को हमें स्पेस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, हमें स्पेस अराउंड देना होगा। या फिर अगर हमें चाहिए कि नहीं, हमें तो ये जो स्पेस है बिटवीन चाहिए, हमें इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, ना कि यहाँ पे इसके अराउंडली हमें स्पेस नहीं चाहिए। तो हम अगर ऐसी कंडीशन में हम स्पेस बिटवीन देंगे। तो हम नॉर्मली फिर हम जब हमें ऐसी कंडीशन में अगर देना पड़े तो हम वहाँ पे यूज क्या करेंगे, हम अलाइन कंटेंट का यूज करेंगे। अलाइन कंटेंट का हम यूज करके हम कब करेंगे, जब हमें स्पेस बिटवीन, तो हमें भी देखेंगे इसके बारे में। तो ये इसके क्या, अपन क्या किसके लिए काम करता है, ये बस के परपेंडिकुलर काम करता है। ठीक है, तो अगर ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब तक ये भी मेन एक्सिस है। ठीक है, तो ये मेन एक्सिस के लिए अभी जैसे स्पेस, अगर मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड दे रहा हूँ या स्पेस बिटवीन दे रहा हूँ, तो ये अभी यहाँ पे स्पेस देगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जो अलाइन कंटेंट में अगर यो ही अगर अराउंड वगैरह दूं, तो वो इन दोनों के बीच में स्पेस देगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है अलाइन कंटेंट का, यही कुछ हिसाब होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें बेसिकली कुछ और होता नहीं है। ठीक है, ठीक, एक चीज और होती है जैसे कि अभी आप इसमें मैंने भी बना रखा है, देखो यहाँ पे फ्लैक्स, यहाँ पे जो आइटम से फ्लैक्स आइटम से निकल रखे हैं। ठीक है, फ्लैक्स आइटम निकल रखे हैं। अब ये फ्लैक्स आइटम जो निकल रखे हैं, अब इन फ्लैक्स आइटम तो क्या कभी कभी क्या करते हैं, ओवरफ्लो करते हैं। ओवरफ्लो यानी अगर जब आप इसको यूज करोगे एक्चुअली, तो जब भी आप इसको एक बार देखना कभी, अभी ट्राई कर लेना, मैं भी एक बार ट्राई करके दिखा दूंगा। तो एक्चुअली जब आप बनाओगे तो ऐसा कुछ आपको ऐसा जब आप एक साथ यूज करोगे तो कुछ ऐसा आपको परफॉर्म करके दे, आपको ऐसा व्यू आएगा नॉर्मली। ठीक है, ओके, तो 7 है। ओके, ये तो 7 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग, अब ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ओवरफ्लो करते हैं। अब ऐसे ही ओवरफ्लो तो वैसे करेंगे नहीं, ऑब्वियसली, मतलब कई बार मैक्सिमम अगर आपने कुछ वैल्यूज नहीं दिए तो ऑफकोर्स ये कर जाएंगे, बट ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब ये फिर ये क्या कर जाते हैं, ये होते हैं श्रिंक हो जाते हैं। ओके, तो ये श्रिंक हो जाएंगे। तो श्रिंक कैसे हो जाएंगे, जो इसके जो ग्रो प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाएगी, अपने आप में श्रिंक हो जाएंगे। तो श्रिंक कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से इनकी साइज बहुत छोटी हो जाएगी, ऐसे श्रिंक हो जाएंगे। तो ये टच कर जाएंगे और श्रिंक पूरी ऐसे टच कर जाएंगे, ऐसे इसकी साइज भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ तरीके से श्रिंक कर जाएंगे आप। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी ये जो श्रिंक हो गई, तो ये सपोज कर लो मैंने ये एक अलग ही बॉक्स बना दिया, ये इसमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार से श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सपोज कर लो ये पूरा बॉक्स ही छोटा बॉक्स है, और इस प्रकार से ये थोड़ा क्या श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ऐसे, लेकिन जबकि इनकी जो है, इनकी जो लेंथ है वो आपने दी नहीं, इसलिए श्रिंक हो गया। अगर हमने इनकी पर्टिकुलर हमने इसकी जो विड्थ और हाइट दे देती तो ऐसे आ जाता। ठीक ठीक है, अब ये श्रिंक हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं देते तो ये श्रिंक हो जाता है। ठीक है, सपोज हमने कुछ को ऐसे परसेंटेज में या फिर कुछ विद के हिसाब से हमने दे रखी है, जो देख सकते हैं, तो स्क्रीनिंग साइज के हिसाब से डिपेंड करती है। तो यह कैलकुलेशंस के हिसाब से की गई हुई हो, तो तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे जो ओवरफ्लो होता है, इसको हम अगर अपन को इसको हटाना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक जो इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है फ्लेक्स ब्रेप। जो फ्लेक्स रैप। ठीक है, तो अब फ्लेक्स रैप होता है, उसमें फ्लेक्स में आपके पास दो ही वैल्यू होती है। एक तो होता है या तो आप अब या तो डॉक्यूमेंट को आप रैप करना चाहते हो या फिर नो रैप करना चाहते हो। ठीक है, तो आप अगर इसको रैप करना चाहते हो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रैप दे दीजिए, और आपको नहीं देनी है तो इसको आप नो रैप दे दीजिए। तो ये अगर आपने इसको रैप दे दिया तो आपको कुछ इस प्रकार का विंडो दिखाई देगा।
ठीक है। और अगर आपने रैप नहीं दिया, आप नो रैप दे देते हो, तो कुछ इस प्रकार का विंडो आपको शो करेगा। ठीक है। तो इसमें वही अलाइनमेंट हुई। तो अभी हमने अब इसमें क्या क्या देख ली, फ्लेक्स डायरेक्शंस देख ली, रो देख ली, तो फ्लेक्स डायरेक्शंस का आपने देखा। इसके बाद में हमने अलाइनमेंट में जस्टिफिकेशंस भी देख लिया। ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास इनकी जो वैल्यूज है वो देखी। अब हमारे पास हमने एक और बात करी थी, वो क्या बात करी थी हमने, फ्लेक्स आइटम की। ठीक है। तो पहले हमने फ्लेक्स कंटेनर पे बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा फ्लेक्स आइटम पे। ठीक है। थोड़ा फ्लेक्स आइटम पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है। अब फ्लेक्स आइटम पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। हालांकि एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन हम उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वो दोनों को मिक्स करती है, तो दो ही प्रॉपर्टी होती है। एक होती है कि फ्लेक्स ग्रो। ठीक है। और एक होती है हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक होती है। ठीक है। तो हमारे पास एक होती है फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। श्रिंक। ओके। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है हमारे फ्लेक्स ग्रो, एंड सेकंड वन होती है हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक। ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो करेंगे, तो अभी ये जो जैसे हमने फ्लेक्स ग्रो दिया, तो फ्लेक्स ग्रो मतलब कि इसकी विड्थ या हाइट जो भी है, तो वो बढ़ने के लिए आप देते हो। ठीक है। तो और आप जिसकी प्रायोरिटी देते हो, तो जितने ज्यादा प्रायोरिटी दोगे उतने वो ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है। और श्रिंक में वो उतना ही सिकुड़ता जाएगा। ठीक है। तो श्रिंकिंग में ये होता है। ठीक है। तो हम दोनों को अगर आप उनको दोनों एक साथ देना हो, तो हम एक्चुअली ओनली फ्लेक्स लिख देते हैं, केवल फ्लेक्स और वैल्यू लिख देते हैं। तो दो वैल्यू लिखेंगे, तो एक पहले की तो जैसे ग्रो सिंक के हिसाब से चले जाएगी। और अगर आप सिंगल वैल्यू देंगे, तो वो दोनों के समान समान वैल्यू चली जाएगी। ठीक है। तो वो हमारे पास शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है। अगर इसके लिए हम अगर देखें, तो हमारे मैंने एक यहाँ पे एक बनाया है, जिसमें एक फ्लेक्स कंटेनर लिया है, जिसकी मैंने कुछ विड्थ दे दी 90 VH की, VW की, और हाइट दे दी मैंने 90 VH की। ठीक है। और मार्जिन ऑटो दे दिया है मैंने, और बैकग्राउंड कलर कुछ ये दिया है। ठीक है। और इसकी मैंने जो फ्लेक्स आइटम है हमारे पास, उसका जो जो फ्लेक्स आइटम है हमारे पास, उसकी मैंने विड्थ दी है 6 AM और एंड 6 AM। ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। और मैंने कुछ उनको जो है कि डिफरेंट डिफरेंट मैंने उनको कलर भी दे दिया है। ठीक है। और मैंने इसको ये कुछ बनाया। ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं पहले यहाँ पे। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब इनके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। तो बात करना है तो हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे आ सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि जो फ्लेक्स कंटेनर है, अब फ्लेक्स कंटेनर पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी देखो, हमने आप फिर बोला, जैसे अगर आपको फ्लेक्स, अगर आप ये रो में करते हो, अभी एज इट इज अभी यही दिखा रहा है आपको। ठीक है। ड्रॉ डायरेक्शन है। अगर आप इसको कॉलम में कर देंगे, तो एज अ कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है। और कॉलम के अलावा अगर आप इसको रिवर्स करेंगे, तो अभी रिवर्स हो गया। देखो पहले ये इधर आ रहा था, और ये वाला कलर इधर आ रहा था, तो ये रिवर्स हो गया। और इसमें भी अब रिवर्स हो सकता है। ठीक है। तो कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये आप रिवर्स कर सकते हो। अगर आप ये व्रेप करते हो, अभी आपने देखो, अभी व्रेप का भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो ये देखो, श्रिंक हो रहा है। मैंने जितना किया उतना श्रिंक हो गया ये। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसे अगर व्रेप कर दिया, तो ये श्रिंक नहीं होगा। ठीक है। तो इसे मैं जितना छोटा करता जाऊंगा उतना ये, ठीक है, तो होता जाएगा व्रेप, व्रेप हो जाएगा। ये श्रिंक नहीं होगा लेकिन। ठीक है। तो इस पे श्रिंक वाला काम नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा, इसके लिए अब आप देख सकते हो, ये हमने जो अलाइन कंटेंट है वो बेसिकली हम बहुत कम यूज करते हैं, तो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक। तो हमारे पास जस्टिफिकेशन जो जस्टिफाई है,
ये सेंटर, अभी आप देखो, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, तो ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर में। तो इसकी जो अलाइन है, अभी देखो, ये जो अलाइनमेंट हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, क्रॉस एक्सिस में। ये क्रॉस एक्सिस है, इस क्रॉस एक्सिस के अंदर हुआ हमारे पास अलाइन आइटम। जबकि हमारे पास जो जस्टिफाई कंटेंट है वो किसके डायरेक्शन में हुआ, हमारे इस मेन डायरेक्शन के ऊपर हुआ। ठीक है, या आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हुआ। अब इनके बीच में अभी को हमने, अभी आपको बीच में यहाँ पे कोई स्पेस आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन हमें स्पेस चाहिए। तो अभी इसके लिए हमारे पास किया देखो, तो हमारे पास एक होता है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन देने के बाद में सिर्फ इनके बीच में जो कंटेंट है उनके बीच में स्पेस आएगा, बट जहां से स्टार्ट होगा और वहां से वहां पे कोई भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे, अब ऐसे को हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं इसको टॉप कर दूं, ठीक है, या हटा भी दूं, तो ये देखो अराउंड। फिर मुझे यहाँ पे अराउंड चाहिए, कि भाई मुझे तो ऊपर से भी मुझे अराउंड चाहिए, तो मैं ऊपर से भी यहाँ पे अराउंड दे सकता हूँ। अभी ऊपर से देखो, अब यहाँ से भी अराउंड आ रहा है, यहाँ से भी सिमिलर स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो सिमिलर स्पेस, अगर आपको अराउंडली स्पेस देना है तो स्पेस सराउंडली स्पेस भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे स्पेस बिटवीन दिया है, तो जस्टिफाई जो कंटेंट है हमने यहाँ पे बिटवीन दे रखा है, इसको भी हम अराउंड कर देते हैं। तो अब देखो, इसमें भी हमारे पास स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस आएगा, तो एवरीवेयर हमारे पास स्पेस, एक अच्छा स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको पे देख लिया। तो ये हमारे पास जो अलाइन जो कंटेंट है और अलाइन आइटम, ये सिमिलर प्रॉपर्टी है। देखा जाए तो सिमिलर प्रॉपर्टी है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगर इसमें कुछ ये प्रॉपर्टीज अलग है, जैसे ये स्ट्रेच की, स्ट्रिच। ठीक है, हालांकि स्ट्रेच तो इसमें भी है। ठीक है, स्ट्रेच तो इसमें भी करता है, लेकिन स्ट्रेच इसमें भी है। इसमें कुछ सिर्फ सेम दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा ऐड है, वो है हमारे पास स्पेस अराउंड की और स्पेस बिटवीन की, अलावा कुछ नहीं। बाकी हमारे पास फ्लेक्स एंड इसमें भी है और फ्लेक्स एंड यहाँ पे भी था। ठीक है, और फ्लेक्स टॉप यहाँ पे भी है और फ्लेक्स टॉप यहाँ पे भी। ठीक है, और ये जो सेंटर में करने का है, तो सेंटर यहाँ पे भी है और सेंटर यहाँ भी था। ठीक है, तो ओनली फॉर ये दो प्रॉपर्टीज का फर्क है। अगर आपको इनका यूज करना हो तो आप अलाइन कंटेंट यूज करें, अदरवाइज आप अलाइन आइटम का यूज करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट डेकोरेशन का तो हमने देखा ही है, तो टेक्स्ट अलाइन करने का, तो टेक्स्ट लाइन वो, अगर इसके अंदर को टेक्स्ट हो उसको अलाइन करना हो तो टेक्स्ट अलाइन का यूज करके हम वो टेक्स्ट लाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, हमारे पास और एक और जो चीज आती है वो आती है फ्लेक्स ग्रो की, जो होती है फ्लेक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक फ्लेक्स ग्रो है। अब मैं फ्लेक्स ग्रो को 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, जो फ्लेक्स है इसने सारा स्पेस ले लिया। इन सब का जो ओरिजिनल जो स्पेस है वो उनका उतना ही स्पेस है, लेकिन इसका जो ग्रो है उसने स्पेस ज्यादा ले लिया। अब सपोज मैं सेकंड की बात करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड में हम तो सभी को देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम एक फ्लेक्स ग्रो दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर्टी दे दी 2। तो आपने देखा होगा जो सेकंड वाला ये है, इसका जो है, इस ये वाले जो है इसका ग्रो ज्यादा हुआ है कंपेयर टू इसके। इसका इतना ग्रो नहीं हुआ जितना इसका ग्रो हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसको ग्रो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हमारे पास जो होती है, ये देखो, ये इतना, एक इसने ये भी बता रहा है कितना ग्रो हुआ है। ठीक है, ये एक तो इसकी ओरिजिनल कितनी स्पेस थी और इसने कितना ग्रो किया वो भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब देखो, तो जितनी इसकी साइज बढ़ाते जाएंगे इसका ये उतना बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो उतना इसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी और उस हिसाब से ग्रो करेगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए।
ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास एक और चीज आती है, वो आती है श्रिंक की। अब ये देखो, ये श्रिंक करना है। अभी आप देख रहे होंगे मैंने इसमें वैल्यूज दी, बस श्रिंक हुआ नहीं। ठीक है, मैंने ये दे दी। ठीक है, तो अभी श्रिंक होगा। कब श्रिंक होगा? अभी देखो ये आपको श्रिंक दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, श्रिंक आपको असर भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे व्रेप दे रखा है। तो हम ये व्रेप हटा देते हैं। एवरीथिंग सही की। ठीक है, तो हमारे पास जो है अलाइन आइटम सेंटर में ही रखेंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि जब भी हम अगर अपने ब्रेप दे देते हैं तो फिर अलाइन कंटेंट हमारा काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी। अब आप देखना, क्योंकि मैंने दे रखा है, तो सबसे ज्यादा श्रिंक कौन सा हो रहा है? जिसको हमने श्रिंक दिया वो श्रिंक हो रहा है। देख सकते हो आप, श्रिंक, इसने अपने इसको तीन प्रॉपर्टी दी थी, ये तीन के हिसाब से ये आप देख रहे हो ये श्रिंक हो रहा है। ठीक है, इसको अगर ज्यादा दूंगा तो ये दिखना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो किसको हमें कितना श्रिंक करना है वो हम यहाँ से उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ओनली आइटम्स की, जो हम पर्टिकुलर आइटम पे जो स्टाइल्स देते हैं वही दो ही थी। तो फ्लेक्स, एक तो फ्लेक्स ग्रो थी, फ्लेक्स श्रिंक थी। अगर आपको सिंपल इसको अगर आप देना है, तो अगर आपको बहुत देना है कि भाई हमें ग्रो भी करना है, इसी को ज्यादा करना है, और फ्लेक्स भी करना है, तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हो, इसी को वैल्यू आप दे दो। कितनी वैल्यू आप? ठीक है, तो सबसे ज्यादा श्रिंक भी यही होगा और ग्रो भी यही होगा। ये देखो, ये देखो, सबसे ज्यादा ग्रो भी यही हुआ और श्रिंक भी सबसे ज्यादा यही होगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए था। तो अभी देखो सबसे ज्यादा श्रिंक कौन सा हुआ, तो ग्रो कौन सा हो रहा है। ये देखो, फर्स्ट वाले भी फर्क पड़ रहा है। तो फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसको अभी तक ग्रो कर रखा है, तो हटाया नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये वो अपने आप ग्रो कर रहा था। अभी देखो, अब ये इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जितना ग्रो कर, ये ग्रो भी पूरा ही हो रहा है और श्रिंक भी पूरा हो रहा है। तो अगर आप ऐसा करना चाहो तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आज की जो फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी जो थी, जिसमें आज हमने देखा फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर भी हमने देखा फ्लेक्स ब्रेप भी देखा, फ्लेक्स डायरेक्शन देखी, हमने अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन के अंदर हमने जस्टिफाई कंटेंट देखा, अलाइन आइटम देखे और अलाइन कंटेंट देखा है। इसके अलावा हमारे अंदर जो जो हमारे जो डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स कंटेंट होता है, उस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर होने वाले जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं, उन फ्लेक्स आइटम्स को हमें कैसे रैप करना है, सॉरी, कैसे हमें उनको ग्रो करना है, उनको कैसे श्रिंक करना है, हमने वो भी देखा। और इनकी आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी हमने उसकी देख ली। ठीक है, और ये, तो इसके अलावा हमने इनको ये भी देखा कि वो कैसे प्रॉपर्टी वर्क करती है क्रॉस एक्सिस के ऊपर और मेन एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारे पास हो गया थोड़ा फ्लेक्स प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि भाई हमें अगर फ्लैग इनके ऊपर देखना है और सीखना है कि हमें इनकी प्रैक्टिस भी करनी हो, तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो एक है हमारे पास एक है हमारे पास फ्लेक्स फ्रॉगी, या ठीक है, तो ये है, मैंने भी इसको ट्राई किया है। ठीक है, तो आप भी इसको एक बार चेक कर लें, आपको भी मतलब मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा, मैंने भी इसको ट्राई करके देखा है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ये देख सकते हो, स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग हुआ। तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या देख रखा है कि हमें ये जो फ्रॉक है, इस फ्रॉक को हमारे पास इस जो लीफ है इस लीफ तक लेके जाना है। तो इस लीफ तक हमें कैसे लेके जाना पड़ेगा? तो ये अभी क्या करेगा, कि जस्टिफाई कंटेंट। अभी पहले क्या है, देखो फ्लैक्स क्या होने से अपन को ये देखना है कि फ्लैग कहाँ पे चल रहा है। तो ये जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स की डायरेक्शन क्या है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रो होती है। तो ये हमारी रो में चल रहा है। तो रो, और जो मेन, और जबकि हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट होता है वो कौन सी एक्सिस पे काम करता है, हमारी मेन एक्सिस पे काम करता है। तो अगर हम मेन एक्सिस पे, अगर हम इसको क्या कर देंगे कि जो जस्टिफाई कंटेंट है,
जस्टिफाई कंटेंट है हमारे पास, उसको हमने क्या है फ्लेक्स। अभी जो बाई डिफॉल्ट अभी ये फ्लेक्स स्टार्ट के अंदर है, ठीक है, तो हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे एंड किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड में पहुंच गया। ठीक है, तो ये गेम है, काफी अच्छा है। अब इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी देखो, अभी भी इसमें क्या, अब अभी भी वही है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। अभी इसको हमें क्या देना है, क्योंकि कोई चेंजेस तो आया नहीं है। तो अभी इसको हमें सिर्फ इतना सा करना है कि भाई हमें जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको सेंटर करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है, तो अगर इसको यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर हो गया। इसको देखते हैं तो ये सेंटर में हो गया, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसी के अंदर एक और कंटेंट के अंदर जो होता है, वो होता है, ये देखो। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी हम इस पे बात करते हैं पहले कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी स्पेस आ रहा है, यहाँ भी स्पेस आ रहा है। ठीक है, और हमें परफॉर्म कराना है हमारे मेन एक्सिस पे, ना कि क्रॉस एक्सिस पे। और ये बाय डिफॉल्ट हमारी रो पे है, तो रो यानी मेन एक्सिस चल रही है अभी। तो और यहाँ पे अगर इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको अराउंड दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेस अराउंड दे देते हैं। जैसे हमने स्पेस अराउंड दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये स्पेस में आ गए, अपनी अपनी लिस्ट में आ चुके हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है ज्यादा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्चुअली स्पेस नहीं, ये काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ भी स्पेस नहीं है, लेकिन ये देखो बीच में कितना स्पेस आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए काफी, मेरे को काफी अच्छा लगा, तो मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, आप इसको गेम को खेल सकते हैं और सीख भी सकते हैं। जैसे अभी अलाइनमेंट हो गया, अब मैंने आपको बताया था कि जो अलाइन आइटम है वो क्रॉस एक्सिस के ऊपर काम करता है। ठीक है, और क्रॉस एक्सिस के अंदर भी देखो, इसमें फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड, हमें क्या देना होगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे देना होगा फ्लेक्स एंड, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनमें दोनों में चेंजेस नहीं आ रहे, इनमें तो हमें कोई कलरिंग चेंजेस तो है नहीं। तो सिंपल से हमें इतना सा करना है कि भाई हमें फ्लेक्स एंड देना है, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, इसके बाद में अभी देखो, अभी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज देनी है, तो जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, ये मेन एक्सिस पे, अलाइन आइटम क्या करता है क्रॉस एक्सिस पे, तो दोनों को हमें सेंटर देना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सेंटर, और हमारे पास अलाइन आइटम का सेंटर देंगे तो यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखो जस्टिफाई कंटेंट, अब ये देखो क्या 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 पूछ रहा है, ये देखो हमारे पास ये बोल रहा है कि जो हमारे पास ये क्या कर रहा है कि जो मेन एक्सिस है वहां पे तो हमें क्या चाहिए, स्पेस बिटवीन चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है मुझे कि स्पेस बिटवीन दो, तो ये लो हमें स्पेस बिटवीन दे देते हैं। तो क्या ये काम किया, नहीं कर रहा। ठीक है, तो ठीक है, तो हम स्पेस अराउंड देंगे। ये देखो अब स्पेस अराउंड में काम आ गया। ओके, ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे को चाहिए इसे एंड में। ठीक है, अगर हमें एंड में चाहिए तो ये हमें स्पेस एंड कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करिए। और ये फ्लेक्स डायरेक्शन, अब ये देखो, अब आपको ये उल्टी डायरेक्शन में चाहिए, तो इसके लिए आपको सिंपल सी है, हमें रो में ही चाहिए कोई तो रो रिवर्स कर दो। ठीक है, और ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से खेल सकते हो, कॉलम भी उसी तरीके से हो जाएगा। और मैं आपको कुछ अदर एग्जांपल्स के लिए देखें तो, या अब आप इसको देखो, ऑर्डर है। ठीक है, इसका ऑर्डर, किसका ऑर्डर, जो भी आप एक ऑर्डर देख पा रहे हो। ठीक है, और ये इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हो ऑर्डर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वन करूँ। ठीक है, तो ये देखो अब ये वन आ गया। मैं अभी एक्चुअली यहाँ पे अगर -1 कर दूं, ये जब ओके डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें जो ये है इसका ऑर्डर बताना है कि कौन से ऑर्डर पे है,
फर्स्ट ऑर्डर पे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कौन से ऑर्डर पे आए, ये हमें शो करना होता है। ठीक है, ये देखो अभी वापस लास्ट में चला गया। मैं जीरो करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं जीरो पे आ जाएगा, या वन पे करूंगा तो वन पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वन पे ये है, यहाँ पे वन है। तो हमें यहाँ पे ओनली सिंपली माइनस वन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर प्रॉपर्टी है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ इसमें नया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे अलाइन सेल्फ है। ठीक है, तो अलाइन सेल्फ को मिलेगा, आप किसी इंडिविजुअल को अगर आप कर रहे हो तो आप अलाइन सेल्फ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ये अलाइन आइटम का ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अलाइन आइटम का ही यूज करें। ठीक है, तो अलाइन आइटम में जैसे एंड करोगे तो ये, आई थिंक सो, ओके। ठीक है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिवर्स रिकमेंडेड तो मैं अलाइन आइटम्स के लिए ही करेंगे, क्योंकि अलाइन आइटम्स को ही करना चाहिए। ठीक है, और ये सेल्फ है, तो आप इनको सेल्फ के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इनको यूज करके देखना। ठीक है, अभी आप इसको सेल्फ करोगे तो हमें क्या चाहिए, जैसे हमें सभी तो नहीं चाहिए होंगे ऑफकोर्सली, तो हमें ऑर्डर इनका चेंज करना, हमें एक तो ऑर्डर चाहिए और हमें इसको अलाइनमेंट चाहिए। तो हमें अलाइनमेंट कैसे देंगे? ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप इनको यूज करके, मतलब मैं अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूज करें। ठीक है, मैं अभी कुछ भी दे रहा हूँ। ठीक है, और आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इनको स्ट्रेच वगैरह जो भी आपको देना चाहे, फ्लेक्स स्टार देना चाहो, ठीक है, फ्लेक्स या आपको सेंटराइज देना चाहो तो सेंटर में देना हो, तो ये आप इसको जो सेंटराइज वगैरह ये भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, आपको इसको फ्लेक्स एंड ही देना पड़ेगा, तो फ्लेक्स एंड में ही दो। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो उसने बोला है कि कंबाइन ऑर्डर एंड हेल्प, मतलब आपको ऑर्डर की हेल्प को यूज करते हुए जो ऑर्डर है उसका ही यूज करना है। ठीक है, तो उसका यूज करें और उसको बनाएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से गेम्स है, आप इसको खेल सकते हैं और काफी मजेदार गेम्स है। ठीक है, मैं आपको खुद को आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे गेम खेलें। और इस तरीके से आपको इसमें आपको जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको कहीं पे भी आपको देखो कहीं पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे कई सारे हैं, जैसे आपको मैंने वेब के लिए बताया था, जो वेब के लिए हो गया। ठीक है, डायरेक्शंस के लिए तो डायरेक्शंस के लिए हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग है हमारे पास, तो आप इनको यूज कर सकते हैं, ट्राई करें। और ठीक है, तो फिर हम इसी के साथ हम फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।